हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवा दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर ममलकत खजाना बिलाल अजहर कयानी का कहना है कि टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना है। स्कीम से फायदा उठाने वाले दुकानदारों का ऑडिट नहीं होगा। फिक्स टैक्स स्कीम सालाना 20 करोड़ रुपए से कम टर्नआउट वालों के लिए होगी। ताजरों को सिर्फ एक सफ़े का फॉर्म भरना होगा। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 4,264 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स तजवीज़। विफाक के लिए 1,126 अरब, सूबों के लिए 3,138 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। पंजाब के लिए 1,450 अरब, सिंध के लिए 816 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 564 अरब और बलूचिस्तान के लिए 308 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। आइंदा माली साल में पंजाब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो। 2000 इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट में शामिल करने का फैसला। ट्रांसपोर्ट मंसूबों का हुजम 200 अरब से जायद रखने की सिफारिश। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तरवीज के मंसूबों की तजावीज़ इरसाल कर दी। मरी ग्लास ट्रेन का मंसूबा नए माली साल की तरजीहात में शामिल। तलबा को 50,000 बाइक्स भी दी जाएंगी। पंजाब सरकार का पेंशन इस्लाहात से खरबों रुपए बचाने का प्लान तैयार। पहले ही साल 58 अरब रुपए बचत की उम्मीद। नए पेंशन मॉडल से 30 बरस में 2.7 ट्रिलियन रुपए बचत होगी। पेंशन इस्लाहात से 10 बरस में 2.9 ट्रिलियन रुपए की बचत का तखमीना। कम्युनिकेशन अदायों में ताखीर से इजाफी 100 अरब रुपए का बोझ मौखर होगा। मजमूई पेंशन वाजबात 11.9 ट्रिलियन से कम करके 5.7 ट्रिलियन लाने का हदफ। पेंशन अखराजात में कमी नए माली साल की अहम तरजीहात में शामिल। आबना हरमज में अमरीकी और ईरानी बहरिया आमने सामने। ईरान का एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से हमला। अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने का दावा। कहा क्वाइद की खिलाफ वर्जी पर जारहाना इक़दाम किया। ईरानी फौज दुश्मन को कम से कम वक्त में जवाब देगी। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी तेल की तरसील। 4 ईरानी ऑयल टैंकर्स आबना हरमज से गुजर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक चारों ऑयल टैंकर्स मजमूई तौर पर 70 लाख बैरल तेल ले जा रहे थे। तमाम जहाजों ने अप्रैल के वस्त में ईरान के मरकजी ऑयल टर्मिनल खारग से तेल लोड किया। दूसरी तरफ सेंटकॉम का अब तक 127 तिजारती बहरी जहाजों का रुख तब्दील करने का दावा। हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर धमकियों पर उतर आए। कहा मुआहदे के बगैर भी अफसोदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात वाले बयान में भी यू टर्न। कहा मुआहदा फाइनल होने की सूरत में मुलाकात हो सकती है। ईरान के साथ तनाज़ा में हर सूरत फतह अमरीका की होगी। अमरीका इसराइल ईरान में तकसीम का बीज बोना चाहता है। अवाम में मायूसी बदइत्मादी फैलाने की साजिशें की जा रही हैं। मैदान जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन की हाइब्रिड जंग पर तवज्जो मरकूज है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम को यकजहती का पैगाम। ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि हम इनकी शराइत माने और अपनी शराइत मुबहिम रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं मौजूदा मुसव्वदे में इबहाम है जिनकी वजाहत जरूरी है। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा कि ईरान को धमकी देने और इसके नताइज से बच निकलने का दौर खत्म हो गया। ईरानी कौम किसी दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगी। हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। हमें पुरअमन दुनिया की तरफ बढ़ना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक शंघाई ताउन तंजीम से इजलास से खिताब। कहा बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। इसी प्लेटफॉर्म से इज्तमाई कोशिशें करना होगी। कबल ज़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात भी हुई।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जेहलम, गुजरात, ननकाना, वजीराबाद और दीगर शहरों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। गिलगित बल्तिस्तान वसाइल से मालामाल, 7 जून के बाद नौजवानों को नौकरियां देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हाकमियत दिलवाना चाहते हैं। 3 नस्लों से पीपल्स पार्टी जिद्दोजहद कर रही है। गुज़श्ता इलेक्शन में भी अवाम के वोट पर डाका मारा गया। इस बार फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। जीबी की आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई नहीं। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली का इलेक्शन, 24 हलकों में 1368 पोलिंग स्टेशन कायम, 396 उम्मीदवार मैदान में, 266 आजाद, 7 खवातीन उम्मीदवार भी इंतखाबी अमल में शरीक। गिलगित बल्तिस्तान में कुल वोटर्स की तादाद 9,58,080 है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया। 9 से 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 20 जून को होगी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त भी इसी दिन जारी की जाएगी। अपीलें 21 से 24 जून तक दायर की जा सकेंगी। 2 जुलाई को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी शाया कर दी जाएगी। कमर्शियल कोर्ट्स के कयाम के लिए कानून साजी का फैसला, वजीर आजम ने मुसवदे की तैयारी के लिए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 45 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अलामिया के मुताबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, विफाकी वजीर बिलाल अजहर कयानी सेक्रेटरी कानून कमेटी का हिस्सा। मुल्क भर में आटा मजीद महंगा। इदारा शुमारियात की दस्तावेजात के मुताबिक 20 किलो का थैला उसकी कीमत 2800 रुपए तक जा पहुंची। कराची के शहरी 2800 रुपए में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। पिशावर में 20 किलो आटे का थैला 2750, इस्लामाबाद में 2733, मुल्तान में 20 किलो आटे की कीमत 2267, लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2250 रुपए तक फरोख्त होने लगा। सरगोदा और सियालकोट में 20 किलो का थैला सबसे सस्ता 2200 रुपए में दस्तयाब। ताजर बरादरी ने बजट से रिलीफ की उम्मीदें वाबस्ता कर ली। सरगोदा मुजफ्फरगढ़ की ताजर बरादरी का कहना था जंगी सूरत-ए-हाल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, स्मार्ट लॉकडाउन के बायस मईशत दबाव का शिकार है। हुकूमत को बजट में बेजा टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए। महकमा रेवेन्यू के मुलाजमीन की हड़ताल जारी। सूबा भर में पटवारियों गिरदावरों की तरफ से दफातर की तालाबंदी, इंतकाल समेत जमीन के हवाले से दीगर मामलात ज़ेरे इल्तवा। साइलिन को मसाइल के हल में मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया। कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया की ज़ेरे सदारत मसाली गांव प्रोग्राम के हवाले से इजलास। 35 देहात में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। देहात में पार्क्स, खेल के मैदान बनाने पर गौर। कमिश्नर का कहना था कि दही तरक्की पंजाब सरकार की अव्वलीन तरजीह है। मुल्तान में हिम्मत कार्ड की रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई तक जारी। चौथे मरहले में अब तक 350 दरखास्तें मौसूल। तीसरे मरहले में 80 अफराद बाहम मजदूरी को हिम्मत कार्ड फराहम किया गया। हिम्मत कार्ड के जरिए मजदूर अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपए वजीफा दिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और में यालाबारी मुतवक्किल। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बहावलपुर में एक बच्ची जा भग, 13 अफराद जख्मी हो गए।
वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिया में हुनर रोजगार मेला, डेप्यूटी कमिश्नर आसिफ अली डोगर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 50 से जायद मारूफ कंपनियों ने जॉब फेयर में हिस्सा लिया। 100 से जायद तलबा को बेहतरीन रोजगार के मौके मैसर। 60 से जायद नौजवान मुलाजमत हासिल करने में कामयाब। हुकूमत पंजाब पहले हर मंसूबे के मौसमियाती असर का जायजा लेती है। वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक पर काबू पाने के लिए प्रोग्राम्स तश्कील दे दिए। 9000 से जायद इंडस्ट्रीज पर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का आलमी यौम माहौलियात पर लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, ई ट्रांसपोर्ट का विजन माहौल में आलूदगी की कमी का बायस बन रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने ईद कुर्बान के दौरान बेहतरीन काम किया।